शाम के 7 बजे थे। पूरी सड़क कोहरे की मोटी चादर में ढकी हुई थी। रितिका अपनी स्कूटी पर ऑफिस से लौट रही थी। ठंडी हवा की सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रास्ता लगभग वीरान था। बस कोहरे में धुंधली स्ट्रीट लाइट जल रही थी। अचानक स्कूटी का इंजन झटके के साथ बंद हो गया। रितिका ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन स्कूटी नहीं चली। उसने चारों ओर देखा तो सड़क पर सिर्फ कोहरा और अंधेरा था। डर उसके मन में धीरे धीरे घर कर रहा था। तभी उसे दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई धुंध के बीच उसकी ओर बढ़ रहा था। रितिका ने स्कूटी किनारे लगाई और फोन निकालकर किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। कदमों की आहट पास आती जा रही थी। उसने नजरें उठाकर देखा तो एक लंबा दुबला पतला आदमी कोहरे से निकलकर सामने आ खड़ा हुआ। उसका चेहरा ढका हुआ था, सिर्फ उसकी लाल आंखें चमक रही थी। स्कूटी खराब हो गई, आदमी की भारी आवाज गूंजी। रितिका ने सहमते हुए सिर हिलाया। ये रास्ता खतरनाक है, यहाँ रुकना ठीक नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, उस आदमी ने कहा। रितिका को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन और कोई विकल्प नहीं था। वो अनमने ढंग से उसके पीछे चल पड़ी। आदमी ने उसे एक पगडंडी की ओर इशारा किया। यही शॉर्टकट है, उसने कहा। रितिका अनिच्छा से उसके पीछे चल दी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनसे कोहरा लिपटा हुआ था। अजीब सी सीलन भरी हवा थी। अचानक रितिका को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे से उसे देख रहा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। चलते चलते अचानक आदमी रुक गया। यहाँ रुको, उसने कहा। रितिका ने कांपते हुए पूछा, क्या हुआ? आदमी की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, किसी का इंतजार कर रहा हूँ, वो बस यहीं मिलते हैं। रितिका को उसकी बात समझ नहीं आई। डर उसके अंदर समा गया था। रितिका ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जाम हो गए। अचानक झाड़ियों से किसी की परछाई निकली। ये वही लाल आंखों वाला आदमी था, लेकिन अब वो 2 हो चुके थे। ये क्या है? रितिका चीख पड़ी। तुम्हें नहीं पता? कोहरे वाली इस शाम में हम जैसे भटकने वालों की तलाश रहती है, उनमें से एक ने गूंजती आवाज में कहा। रितिका समझ गई कि वो इंसान नहीं था। उसकी गले से आवाज निकल नहीं रही थी। उसने जैसे तैसे दौड़ लगाई। उसके कदम भारी हो रहे थे। धुंध घनी होती जा रही थी। तभी उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। रितिका किसी तरह से उस रोशनी के पास पहुंची। ये एक पुराना मंदिर था। वहां एक बुजुर्ग साधु ध्यान लगाए बैठे थे। रितिका हांफते हुए उनके पास पहुंची और सब बताया। साधु ने आंखें खोली और कहा, ये कोहरे वाली शाम में भूत प्रेत भटकते हैं। तुमने इनकी सीमा पार कर दी थी, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी लाल आंखों वाले दोनों परछाइयां वहां आ पहुंची। उनकी भयानक हंसी मंदिर की दीवारों से टकरा रही थी। साधु ने एक जलती हुई मशाल उठाई और उन्हें ललकारा। एक भयानक चीख गूंजी और दोनों परछाइयां धुंध में तब्दील हो गई। रितिका के शरीर से जैसे तैसे बोझ उतर गया। साधु ने कहा, अब इस रास्ते से मत गुजरना। यहाँ कोहरा कभी भी सिर्फ मौसम में नहीं होता, ये अंधेरे की परछाइयों का घर है। रितिका ने सर झुकाकर धन्यवाद दिया और तय किया कि अब कभी इस रास्ते से नहीं गुजरेगी।